Go outside. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं अहमद नवाज़ खान। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं फील्ड मार्शल अयूब खान के गांव रेहाना आया हुआ हूं। तो वहां पे एक मैंने साइट का विज़िट किया है। इसे कहते हैं, जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, बूठड़ी डैम। इसको बूठड़ी झील भी कहते हैं, बूठड़ी डैम भी कहते हैं। ये डैम बनाया था अयूब खान साहब ने खेती बाड़ी के पर्पज़, ज़राअत के लिए, या अपने जो फ़िशिंग का शौक़ पूरा करने के लिए, या एक खूबसूरत लोकेशन को देखते हुए पहाड़ों के दामन में ये जो है ना बूठड़ी डैम है। तो अयूब खान साहब ने ये डैम बनाया था। तो यहाँ पे आके आप फ़िशिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आके आप नज़ारे भी इंजॉय कर सकते हैं, आप फैमिलीज़ के साथ भी आ सकते हैं। इलाका सिक्योर्ड भी है और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ पे। तो आप लोग आएँ, खूब इंजॉय करें। व्यूज़ यहाँ के बहुत आले हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, मेरे पीछे पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, लश ग्रीन पहाड़ हैं। और इन पहाड़ों के दामन में ये एक डैम छोटा सा बना हुआ है, जिसके आपको मैं सिनेमैटिक आगे चल के दिखाता हूँ। अभी शाम का मंजर है और बहुत ही अलग किस्म का मंजर है। यहाँ पे लोग आते हैं, साइड पे नहाते भी हैं। हालांकि ये गहरी जगह है और यहाँ पे नहाने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो स्विमर्स वगैरह आते हैं वो आके यहाँ पे नहाते हैं। यहाँ पे आके जो आपको फीलिंग्स आती है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग्स आती है। तो चलें, आपको बूठड़ी डैम का विज़िट कराते हैं और आपको सिनेमैटिक व्यूज़ दिखाते हैं। यकीनन आप इस वीडियो से खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये जी हम सरायसाला शाहराह कराकुरम पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ बूठड़ी डैम जाने के जो है ना, दो रास्ते हैं। एक शाहराह कराकुरम, ये सरायसाला से आपने राइट हो जाना है अगर आप इस्लामाबाद से आएँ, और दूसरा रास्ता एबटाबाद वाली साइड से आपने आना है, जहाँ पे शाह मकसूद इंटरचेंज है। तो वो नीचे रास्ता जो जा रहा है ये हरीपुर को, और ये ऊपर एबटाबाद को। और ये जो मैं जहाँ पे भी टर्न लिया है, ये बूठड़ी डैम रेहाना को रास्ता जाता है। बूठड़ी डैम जाने से पहले हम लोग फील्ड मार्शल अयूब खान साहब की कब्र पे हाज़िरी देंगे। ये रास्ते में ओवरहेड ब्रिज है और इसके नीचे हज़ारा मोटरवे गुजर है। ये ट्रैफिक जो है ना रावलपिंडी जा रही है और आ रही है। ये रेहाना गांव से थोड़ी देर पहले आता है। अब मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। ये पुल की दूसरी साइड है। ये एबटाबाद और आगे मानसेरा तक जो है ना ये मोटरवे जा रहा है। ये देखो, हम लोग यहाँ से आए थे। ये सरायसाला वाला रोड है, हम लोग यहाँ से आए थे। यहाँ से गाड़ी आ रही है। हम ऑलमोस्ट फील्ड मार्शल अयूब खान साहब के ग्रेवयार्ड, जो फैमिली ग्रेवयार्ड है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो उनकी कब्र पे हाज़िरी देते हैं, फिर मज़ीद आगे चलते हैं। ये ग्रेवयार्ड के बिल्कुल साथ ये खूबसूरत लोकेशन है, इसका हम आपको विज़िट करवाते हैं। और साथ में आपको ये जो सदियों पुराने पीपल और ये बोर्ड के दरख्त है वो भी दिखाते हैं। और उसके साथ यहाँ पे एक नाज़मान नात पढ़ रहे थे, वो भी आपको सुनाते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो बू की बातें, हाजियों मुस्तफा से जा कहना।
और ये जी हम फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान साहब के जो आबाई कब्रिस्तान है उसके गेट पे हम पहुंच चुके हैं। ये सीधा रास्ता रिहाना को जाता है और आगे दूसरी डैम को जा रहा है। ये इसका फ्रंट है ग्रेवयार्ड का। और ये जो नीचे से ये सामने जो रास्ता आ रहा है ये सराय साला से आ रहा है। तो सामने से जो इसकी लुक्स हैं कुछ इस तरह की हैं। तो आगे चल के मैं आपको जो उन्होंने कौम से ख़िताब किया था 6 सितंबर 1965 में, जिससे कौम के जो मोराल अप हुए थे जब मुल्क पे दुश्मन ने हमला कर दिया था, तो उनके ख़िताब से और लोगों में एक जोश पैदा हुआ था और जिसकी वजह से वो वार हम लोग जीते थे 1965 की। तो आगे चल के उनका ख़िताब मैं आपको सुनाता हूँ। फील्ड मार्शल जनरल अयूब ख़ान साहब ने जो ख़िताब किया था, मोटिवेशनल ख़िताब स्पीच की थी, उस तरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुना सकता क्योंकि मैं तो जनरल अयूब साहब के कदमों की खाक भी नहीं हूँ। तो बस ये मैं अपने तौर पे एक एफ़र्ट करता हूँ, तो मैं आपका उनका ख़िताब सुनाता हूँ, तो मुलाहिज़ा कीजिए। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुँचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान के इलाके लाहौर की जानिब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वज़ीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। भारतीय हुक्मरान शुरू से ही पाकिस्तान के वजूद से नफ़रत करते रहे हैं और मुसलमानों की आज़ाद मुमलिकत को उन्होंने दिल से तस्लीम नहीं किया। पिछले 18 वर्ष से जंगी तैयारियां करते रहे हैं। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तान के हुक्मरान अभी तक ये नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मुहक्कम है और हमें मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों को पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौजों को अपने जोर दिखाने का मौका दिया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अभी हम रिहाना गांव में फील्ड मार्शल अयूब ख़ान की आरामगाह पे मौजूद हैं, जहाँ पे उनका फैमिली कब्रिस्तान है जो हमने आपको अभी दिखाया है। तो यहाँ पे आके हमने फातह खानी भी की और इस कब्रिस्तान का विज़िट भी किया। अभी हम बूठी डैम वाली साइड पे अभी टर्न लेने लगे हैं। ये सराय साला से मैं अभी आया हूँ। ये रास्ता है, ये सराय साला से आ रहा है और ये रास्ता जा रहा है सामने। नीचे जो जा रहा है वहाँ नहीं जाना, जो ऊपर वो रास्ता बना हुआ है ना वहाँ पे जाना है। ये बूठी डैम का रास्ता ही मैं आपको दिखा दूँ।
हमने बहुत से लोगों से मुलाकात की और यहाँ पे देखा कि लोगों का रश बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के लोग आ रहे हैं और जो वो लोकल लोग हैं वो तो तकरीबन डेली आते हैं और जिनको पता चलता है इस पॉइंट का वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को? भाईजान हमें तो हरीपुर में जो अच्छी अच्छी साइट्स है उसमें से ये साइट बहुत अच्छी पसंद है और हम दोस्त जब भी इकट्ठे होते हैं इधर विज़िट करते हैं, बैठते हैं। बड़ी अच्छी जगह है, लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। जी बिल्कुल। मज़ेदार है, बोले बताइए। जी अमाद भाई आप बताइए। सर जी वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह जगह बहुत प्यारी जगह है जी और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ सबको आके देखना चाहिए। आप खुद भी आए हैं, आपको भी पता चला होगा। और फैमिलीज़ के लिए क्या रिकमेंड करते हैं आप? फैमिलीज़ के लिए भी बड़ी सेफ जगह है, अच्छा आना चाहिए उनको भी। अच्छा, और ये जो हमने सुना था यहाँ पे कोई इन फ्यूचर में पार्क भी बन रहा है, कोई इरादा है यहाँ पे? जी बिल्कुल सुना है। कुछ फंड्स मेरे ख्याल से कुछ आए हुए भी हैं, लेकिन ये काम कब तक शुरू होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी जगह फैमिलीज़ के लिए इधर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि सब कुछ छुट्टी होती है जुम्मे को। मोस्टली जो जहाँ पर गाँव शो वाले हैं ना वो सारे कहते हैं कि मतलब वो काम शाम जो है वो जुम्मे को छुट्टी करते हैं। तो जुम्मे को यहाँ रश ज़्यादा होता है, गाँव वाले खुद भी आए होते हैं और बाहर से भी शहर से भी बड़ी आवाम आती है। शाम को बेसिकली ज़्यादा अच्छा व्यू होता है यहाँ पर। ठीक है, आप सेफ्टीज़ के हवाले से, नहाने के हवाले से थोड़ा सा बता दें, लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे? नहाने के हवाले से ये है कि यहाँ पे नहीं नहाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गहराई है इस पानी की। ठीक है, तो मैं समझता हूँ नहाने के लिए सेफ नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे आए टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे गाँव के लोग बड़े अच्छे हैं, तो बाहर से भी लोग आए, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आए विजिट करें। विजिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर और इलाके को देख के। थैंक यू सो वेरी मच। जी भाईजान घर जा रहे हो? बूठड़ी डैम है ये, जय बूठड़ी डैम पे या ग्रां भी, ग्रां का नाम भी बूठड़ी है? कागजा में क्या ना है इसका प्रॉपर ना के? कागजा में छितड़ी। छितड़ी।
ये जहाँ पे हम बूटी डैम आए हुए हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड भी है, बच्चे खेल रहे हैं। और ये देखें सनसेट भी है और व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है। ये ऊपर लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं और ये कुछ इस तरह का सीन है। बहुत ही यार लश ग्रीन जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये ऊपर जो लोग बैठे हैं ना, ये किनारा है उसका डैम का। और यहाँ से मैं और नीचे आया हूँ। ये लोग आ रहे हैं, शाम के टाइम रश पड़ती जा रही है। अच्छा, ये जो क्रिकेट ग्राउंड है ना, ये पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। ये पहाड़ है और इस पे इन्होंने सीमेंटेड पिच बनाई हुई है और सेल्फ मेड इन्होंने जो है ना अरेंजमेंट्स की हुई हैं। तो इसमें यह है कि जब ये क्रिकेट खेले थे, मैं देख रहा था, तो जब कोई शॉट लगाता था तो बॉल गुम हो जाती थी, क्योंकि खाइयाँ गहरी खाइयाँ। और जो बॉलर था वो सेकंड बॉल 5 मिनट बाद करता था। तो यहाँ पे बहुत प्यारे व्यूज़ हैं, लोग भी ये नज़ारे देख रहे हैं। एक साइड पे बूटी डैम देख रहे हैं, दूसरी साइड पे क्रिकेट देख रहे हैं। तो बस मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी क्रिकेट खेलूँ। चलें ट्राई करते हैं और लेट्स सी। ये बॉल भी जाता है क्या? जूम इन आउट का हिसाब नहीं है। ना जूम आपका रही सामान है। तो अच्छा देखियो स्लिप होंदी जगह तो टाइम बाहर कराओ ना। वो स्लिप पान तले डोगा लगे दा विकटां दे विकेट स्लिप होंदी। मैं आ पहली बार खेड़ी दे ट्रक ते गया। ओ शॉट यार, लेग से ओ वेल बॉल्ड, वेल बॉल्ड, वेल बॉल्ड। ये बॉलर हैं जी, बहुत आला बॉल की है। What shot? बूटी डैम से वापसी पे ये हमने आटा बनाने वाली चक्की देखी, तो इसका मैं आपको छोटा सा रिव्यू देता हूँ। ये सामने चक्की है जी, इसमें गंदम डालते हैं ये इस तरह, और नीचे इससे आटा निकलता है। और ये साथ ही आपको बेल्ट नज़र आ रहा है जो 1600 हॉर्स पावर का इंजन है इसका लगा हुआ है, उसके साथ ही अटैच है। ये बेल्ट घूमता है और इसके साथ ये फर्दर आगे जो प्रोसेस होता है उसके साथ ये आटा बनता है। तो ये बाहर जो है ना पानी जो है ना ये रेडिएटर में से होके आता है, इसका जो हेड होता है इंजन का, तो ताकि इंजन ठंडा। ये है जी मेरी नन्ही सी टीम जिसके साथ आज मैंने बूटी डैम का विज़िट किया, उस्मान और ख़दीजा। और ख़दीजा ने तो मुझे आज बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको ये हमारी अनमोल और ये स्पेशल वीडियो कैसी लगी? वो इसलिए कि आज हमने आपको फील्ड मार्शल अयूब खान साहब का फैमिली ग्रेवयार्ड भी दिखाया और बूटी डैम के सिनेमैटिक व्यूज़ भी दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दें और मेरे चैनल मिरर ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें,
ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू सो वेरी मच।